Assalamualaikum. I'm Dr. Rana, physiotherapist. Today I am discussing about hand exercise for spastic CP child. स्पास्टिक सीपी चाइल्ड वो होते हैं जिनके हाथ पाँव बच्चों के मुड़े हुए होते हैं या जिनकी सख्ती होती है बहुत बॉडी में। ऐसे बच्चों के जो हाथ में सख्ती होती है जिसकी वजह से एक पैटर्न बन जाता है पूरे आपके रिस्ट का, आपकी एल्बो का और शोल्डर का एक कॉन्ट्रैक्ट पैटर्न बन जाता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए भी मैं एक तरीका बताऊंगी जो आगे आपको नज़र आएगा। इसलिए आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके से हमने रिस्ट के नीचे, क्योंकि हम रिस्ट को मूवमेंट करा रहे हैं तो इसीलिए हमने क्या करना है, रिस्ट से नीचे आपने पकड़ना है बाजू को, रिस्ट की आपने फ्लेक्जन करवानी है और एक्सटेंशन करवानी है। इस तरीके से आप करेंगे और इसी तरीके से फिंगर्स को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि अगर हमने फिंगर्स को बंद करके रखा तो सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो रिस्ट पे होगी। तो इस तरीके से हमने पाम से इसको पकड़ना है फिंगर्स को और आगे पीछे इस तरीके से मूव करना है। ये फिंगर्स की एक्सरसाइज है कि हमने फिंगर्स को आगे इस तरीके से पीछे मूव किया। ये आप 5 से 10 दफ़ा या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप बार बार इस पैटर्न को खोलेंगे क्योंकि बच्चे का हाथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है और अगर ये एक्सरसाइजेज़ ना कराई जाएं तो वहीं पे ही कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं और ओपन करना हाथ को बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आप फिर रह जाता है थम को आप इस तरीके से फ्लेक्जन करवा सकते हैं, बार बार फ्लेक्जन एक्सटेंशन, ताकि ये भी अलग से खुल सके। और पकड़ के रखना है उंगलियों को ताकि जो है ये पैटर्न दोबारा से वापस ना जाए या उंगलियां दोबारा से बेंड ना हो जाएं। ये जो है इसी तरीके से आप बार बार परफॉर्म करेंगे। जब आप उंगलियों को कर रहे हैं तो इस तरीके से पकड़ लेंगे। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आपने हाथ को खोलना है। इसका ब्रेस भी यूज़ किया जाता है। आप ब्रेस देख सकते हैं कि ब्रेस भी इस तरीके से अपने बच्चे के हाथ पे आप जब एक्सरसाइज कर लें उसके बाद आप ब्रेस लगा दें ताकि थोड़े टाइम के लिए वो ब्रेस लगा रहे। उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ना है, ये रिस्ट से पकड़ा, ठीक है, ताकि हम एल्बो पे एक्सरसाइज कर सकें। रिस्ट से हमने पकड़ा। हमेशा जिस जॉइंट को मूवमेंट दी जाती है उसको फ्री रखा जाता है और जिस जॉइंट पे मूवमेंट नहीं होती उधर से पकड़ा जाता है ताकि एक ही दफ़ा में 2 मूवमेंट्स ना हों। हम अब एल्बो पे कर रहे हैं तो हमने एल्बो के ऊपर हाथ रखा, इस तरीके से हमने रिस्ट को पकड़ा और मूव किया। हमने पहले फ्लेक्स किया, देन एक्सटेंड किया, फ्लेक्स किया, देन एक्सटेंड किया। इस तरीके से हम इस मूवमेंट को जारी रखेंगे। आपने 5 से स्टार्ट करना है। अगर बहुत ज़्यादा सख्ती है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, अगर आँख खोलने नहीं देता तो थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा बच्चे को नहीं रुलाना या पूरा नहीं खोलने की कोशिश करना। तो आपने थोड़ा थोड़ा मूव करना है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप जब परफॉर्म करेंगे तो बच्चा अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चे के मसल्स में वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और बच्चे का हाथ खुलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपने जब शोल्डर को मूव करना है तो एल्बो को पकड़ना है और रिस्ट को पकड़ना है और इस तरीके से मूवमेंट करनी है आगे पीछे। ये फ्लेक्जन होती है कि हमने शोल्डर की फ्लेक्जन करवानी है। ऊपर से नीचे लेके आते हैं एंड देन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। फिर इस तरीके से आपने सरकमडक्शन करनी है। सरकमडक्शन इस तरीके से हम करेंगे, क्लॉकवाइज भी करेंगे एंड देन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। दोनों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो जॉइंट मूव करेगा उसको हमने फ्री रखना है, उसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं देनी, कोई हाथ नहीं रखना। और जो जॉइंट मूव नहीं हो रहे उन दोनों पे हमने हाथ रख लिया ताकि मूवमेंट पूरी की पूरी टोटली जो मूवमेंट है वो आपके उसी जॉइंट पे हो जिसको हम मूव कराना चाह रहे हैं। इस तरीके से आपने मूव करना है। इसके अंदर मूवमेंट भी होती है और स्ट्रेचिंग भी होती है।
बच्चे को रुकावट महसूस होती है क्योंकि बच्चे के जो मसल्स हैं वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब हम खोलने जा रहे हैं पैटर्न। इस तरीके से जो पैटर्न बना होता है हमने किस तरीके से खोलना है, ये एक पोजीशन होगी, इस तरह किया, आहिस्ता आहिस्ता आपने पकड़ा और सीधा करने की कोशिश की। आप 2 लोगों का भी यूज़ कर सकते हैं या एक का भी। इस तरीके से आपने एल्बो को भी जो लॉक था उसको अनलॉक किया और इस तरीके से आपने मूवमेंट स्टार्ट की। जब एक साथ आप मूवमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलते हैं और पैटर्न ब्रेक जल्दी होता है। तो पहले आप जो है एक्सरसाइजेस करें और उसके बाद जो है पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करें। साथ साथ ये वाली एक्सरसाइजेस करें, पैटर्न को बार बार ब्रेक करें ताकि जो है आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें।